खासकर मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों के पास बहुत कम टाइम होता है। फैमिली वाले हम लोग को बस 2 से 3 अटेम्प्ट देते हैं, बस इसमें ही क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर फैमिली से लेकर समाज का भी प्रेशर रहता है कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो, और सारी चीज़ों का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट आप इन सारी चीज़ों से ऊपर हैं, तभी तो आपने अधिकारी बनने का सपना देखा है और उसको पूरा करने के लिए अपनों से दूर हैं, जैसे कि मैं हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनाली सिंह है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आयुष बाबू चैनल और उनके ऑनर विभांशु पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आज आप लोगों के साथ अपनी बीपीएससी जर्नी के बारे में शेयर करूँगी। मेरा क्वालिफ़िकेशन एमकॉम है और मैं बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। बट मैं अभी वहाँ पे रहती नहीं हूँ, अपनी स्टडी के कारण मैं अपने होम सिटी में ही रहती हूँ और यहाँ पे रह के मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। बीपीएससी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसको आपको धैर्य के साथ रह के उसको कंप्लीट करना पड़ता है। असफलताएं मिलती हैं, बहुत बार मिलती हैं, लेकिन उन्हीं असफलताओं को पार करते हुए हमें सफलता तक पहुँचना होता है। हड़बड़ा जाने से होता नहीं है। वैसा होता है जो किन्हीं किन्हीं लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में ही सफलताएं मिल जाती हैं, बट जिसको नहीं मिलती है फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में, तो हम ये देखते हैं ना कि हमसे चूक कहाँ हो रही है, तो उस चूक को हम दूर करते हैं धैर्य के साथ और फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आप लोगों को कुछ अपने बुक्स नोट्स दिखाती हूँ। ये हमारे कुछ बुक्स हैं। ये आर.एस. अग्रवाल का मैथ है, इसे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करने के लिए है। और ये हिस्ट्री का है और यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएंगे। यहाँ पे ये बीपीएससी का है। यहाँ पे एनसीईआरटी है और हमारे कुछ नोट्स हैं। ये आपको ऑक्सफोर्ड का मैप मिलेगा और फिर हमने यहाँ पे मैप लगा रखा है। ये आपको एक इंडिया का प्राकृतिक मैप मिलेगा और एक इंडिया का राजनीतिक मैप मिलेगा। जो भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं उनके कमरों में तो ये मैप मिलते ही हैं। आप वर्ल्ड मैप भी लगा सकते हैं, बट मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड का यूज करती हूँ, तो इसलिए उससे काम चल जाता है। और फिर जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मुझे साइंस और आर्ट्स दोनों में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये हमारे नोट्स हैं और बुक हैं और एनसीईआरटी को मैं फॉलो करती हूँ। कुछ एनसीईआरटी मेरे पास हैं, कुछ एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मैं उसको दूर करती हूँ। तो ऑनलाइन यूट्यूब जो है आज के टाइम में, इंटरनेट जो है हम लोग का बहुत हेल्प करता है। हम लोग घर से रह के चीज़ों को आसानी से, जिस चीज़ को समझने के लिए हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है तो घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हम उस चीज़ को घर में बैठे बैठे उसको ले लेते हैं। तो यही सारी चीज़ रहती है। मैं ज़्यादा बुक्स रखने में बिलीव नहीं करती हूँ। आपके पास बेसिक बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड, जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है इन दोनों चीज़ को मैनेज करने में। हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। जो जिनका बैकग्राउंड साइंस है या जिनका बैकग्राउंड कॉम आर्ट्स है, तो उन लोगों से ज़्यादा हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए न्यू होती है, तो उसको ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेसिक होता है कि एनसीईआरटी पढ़ें और कुछ सेलेक्टेड बुक रखें, उस बुक से नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवीजन करें। एक बुक को आप कम से कम 3 टाइम 4 टाइम पढ़ें और उसके बाद उसको नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आपकी नज़र हमेशा उस नोट्स पे रहनी चाहिए। जो चीज़ है वो चीज़, जो चीज़ आप आसानी से कर रहे हैं वो चीज़ तो आपके लिए सही है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल हो रहा है आपको करने के लिए, तो उस चीज़ को बार बार लिखें और बार बार उसका प्लानिंग करें। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कुछ टॉपिक्स हैं ये साइंस के, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मेरे कुछ हिस्ट्री के टॉपिक है। ये मेरे कुछ आपको दिखाती हूँ, ये कुछ मेरे पॉलिटी के टॉपिक है जिसमें मुझे बार बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन सारे टॉपिक को लिख ली हूँ और फिर बार बार उसके अनुसार मैं उसको रीड करते रहती हूँ। और रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है।
रिवीजन करना और सेट प्रैक्टिस लगाना, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वहीं पे आपकी तैयारी वीक में चली जाती है, वीकनेस आ जाती है, तैयारी में मजबूती उतना रहेगा नहीं। तो यही सारी चीज़ होते हैं और इसमें तो धैर्य रखना पड़ता है, नहीं रखिएगा तो कैसे होगा फिर। तो इसी के अनुसार आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, आप अपने हिसाब से पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए, आप अपने हिसाब से ही सब कुछ बनाइए। नोट्स खासकर मैं कहती हूँ कि आप अपना ही बनाइए, क्योंकि वो आपकी भाषा में रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप यहाँ भी लिखने में कंफर्टेबल रहेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखने में कंफर्टेबल रहेंगे। तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे का नोट्स एक तो आपको समझने में भी टाइम लगता है और फिर उसको, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है कि नोट्स अपना होना चाहिए, अपने अनुसार लिखा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। खासकर मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों के पास बहुत कम टाइम होता है। फैमिली वाले हम लोग को बस 2 से 3 अटेम्प्ट देते हैं, बस इसमें ही क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर फैमिली से लेकर समाज का भी प्रेशर रहता है कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मिडिल क्लास स्टूडेंट को पैसा का तो प्रॉब्लम होता ही है और सारी चीज़ों का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट आप इन सारी चीज़ों से ऊपर हैं, तभी तो आपने अधिकारी बनने का सपना देखा है और उसको पूरा करने के लिए अपनों से दूर है, जैसे कि मैं हूँ, अपनों से दूर है उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो उन सारी चीज़ों को आप माइंड नहीं कीजिए, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होइएगा, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा 24 आवर के लिए। मैंने खुद को मोटिवेट रखने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन चैनल बनाया है, सोनाली सीन मोटिवेशन के नाम से है। इसको आप देखिए, आप अपने तरीके से खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं कोट्स को पढ़ती हूँ और उस कोट्स को मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके उसमें डालती हूँ। इससे हमको अच्छा लगता है, मैं खुद को हैप्पी फील कराती हूँ। और इसी तरीके से, क्योंकि आप एनी टाइम दिमाग पे प्रेशर लेके पढ़ते रहिएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, खुशी चाहिए। तो इसी सब के लिए, और जो भी सामाजिक बात है, जब तक आप सफल नहीं होते हैं आपको समाज के बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप क्लियर करते हैं, सफलता तक पहुंच जाते हैं, वो सारी चीज़ पीछे रह जाती है, कुछ सामने नहीं आता है। इसलिए आप उन सारी चीज़ों को कभी भी माइंड में लेके नहीं चलिएगा, खुद पढ़िए और मोटिवेट रहिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप सफल होइएगा वो सारी चीज़ आपकी पीछे धरी की धरी रह जाएंगी। खासकर मैं लड़कियों के लिए कहती हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम दिया जाता है। इसलिए लक्ष्य की ओर आप भी बढ़िए और हम भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू।